ऐ जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। ओ मिथिलापति अब ये बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो जो कोलू में पेरा जाता है। कोई क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती मैं उपहास नहीं। सच तो ये है महाराज, पुरुषों पे रहा विश्वास नहीं। यूं चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को ना बहकाओ। सच्चे हो रघुवंशी गर तुम, सौगंध राम की खा जाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। दिल्ली के पीतमपुरा के एपीजे स्कूल के सामने बत्रा टेंट में रविवार को भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन दुर्गा मां विद्या ट्रस्ट द्वारा संपूर्ण रामायण, डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ हुई। इस अवसर पर रामलीला के कलाकारों ने अपने डायलॉग के साथ रामायण के पात्रों का परिचय दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजनीतिक और सामाजिक लोगों ने भाग लिया। जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल जी ने आयोजन समिति के पदाधिकारियों से बातचीत की। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि उनका उद्देश्य लोगों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से अवगत कराना है। वो चाहते हैं कि लोग रामायण की कहानी को एक नया रूप में अनुभव करें। इस आयोजन में रामायण की पूरी कहानी लीला के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। आयोजन कमेटी के प्रधान हुकुम सिंह हल्ली ने बताया कि वे सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे इस आयोजन में शामिल हों और रामायण की कहानी को एक नए रूप में अनुभव करें। इस तरह दुर्गा मां विद्या ट्रस्ट द्वारा संपूर्ण रामायण, डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर.के. जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूँ। पीतमपुरा के सबसे बड़े रामलीला का यहाँ पे भूमि पूजन किया गया। किस तरह का आयोजन किया गया है यहाँ पर? भव्य आयोजन किया गया है। जैसे पिछले वर्ष किया गया था उससे ज़्यादा ही बड़े लेवल पे इस बार किया जाएगा। हमारी सारी टीम सक्षम है और सभी पूरे तन मन और धन से लगे हुए हैं। पूरा ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा इस बार भी और मुझे उम्मीद है कि पिछली बार से बड़ा और भव्य आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर सीधे बात करते हैं जिंदल साहब से। जिंदल साहब, इस पर क्या क्या नया चीज़ इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? अब की बार जो मेरा जो विश्वास है, जो टीम साथ में खड़ी है, सब तन मन धन से लगे हुए हैं। आपने पहला एपिसोड देख लिया होगा आज भूमि पूजन का। और ये हमारा लक्ष्य एक ही है कि दिल्ली में प्रथम लीला है ये। और अनेकों अलग जो है कलाकार जो हैं, एक से एक विश्व प्रसिद्ध कलाकार हमारे साथ रामलीला के मंचन के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं। और ये हमारी अपेक्षा है कि लीला सर्वप्रथम दिल्ली की लीला रहे। और यहाँ पे और क्या क्या व्यवस्था होगी? झूले वगैरह की भी व्यवस्था होती है यहाँ पर क्या? जी, झूलों की व्यवस्था रहेगी और स्टॉल खाने के चाट पकौड़ी की भी बड़ी अच्छी व्यवस्था है। हमारे जो है यहाँ के जो ब्रांडेड खाने वाले हैं, चाट वाले हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। उनकी तरफ से यहाँ पे जो है स्पॉन्सर रहेगा बड़े बड़े यहाँ पे, और जो दूसरे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी इस लीला के साथ जुड़े हुए हैं। आज सुबह 8 बजे से कार्यक्रम चला हुआ है और अभी आप देख रहे हैं 12:30 बज गए। 4.5 घंटे से कंटिन्यूसली ये कार्यक्रम चल रहा है। तो लोगों का जोश देखते हुए हमें लगता है कि भगवान अवश्य ये है अपना कार्य सफलतापूर्वक कराएंगे हमारे से। जी, क्या कहेंगे? कौन कौन अतिथियों को बुलाया गया था आज यहाँ पर? आज हमारे दिल्ली प्रदेश भाजपा के हमारे महामंत्री श्रीमान चंदोलिया जी और दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री सतीश गर्ग जी और महामंडलेश्वर संत महंत नवल किशोर दास जी और अन्य बहुत अतिथिगण आए थे। सभी आए, सभी ने आशीर्वाद दिया। माननीय बजरंग लाल जी संघ से प्रमुख, और इस प्रकार से भव्य कार्यक्रम। देखिए, सबसे खास तो ये है कि मैं सहृदय से हुकम सिंह जी का और अशोक जिंदल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के युग में हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि राम कौन था और सीता कौन थी। इन प्रोग्राम्स के माध्यम से ये हमारे सतयुग को, हमारे धार्मिक विचारों को ये हमेशा उज्जवल रखते हैं। उसके बारे में आने वाली पीढ़ी को ज्ञान देते हैं। उनके ये जो अथक प्रयास हैं, ये तो मतलब इनकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। और इन विषयों से हमारे देश के अंदर जागृति उत्पन्न होगी हमारे धर्म के प्रति, और जो हम सबका एक सपना है अखंड भारत का, वो ज़रूर एक दिन पूरा होगा। जय श्री राम।
जी, छोटे छोटे बच्चे खासकर जो रामलीला से जुड़ते नहीं है तो उसके लिए आप लोग कैसे कर पाते हैं? देखिए जी, रामलीला मंचन कोई मात्र नाट्य मंचन नहीं है। ये अपितु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जगत जननी सीता माता के जीवन चरित्र, उनके शिक्षा संस्कारों का प्रचार प्रसार है। और ये किसी एक व्यक्ति, एक संस्था का दायित्व नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का उत्तरदायित्व है। और जो भी इसमें दान देते हैं, सेवा देते हैं, सहयोग देते हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद है, हृदय से आभार है। धन्यवाद जी। श्री माँ दुर्गा ट्रस्ट के आयोजन के तत्वाधान में जो ये रामलीला का मंचन होने जा रहा है, सर्वप्रथम मैं आयोजकों को, हमारे अशोक जिंदल जी, हुकम सिंह जी, इनकी मैं साधुवाद दूंगा। इन्होंने समाज के अंदर राम की कहानी और राम की कृत्य के द्वारा जो एक आज के बच्चों को, समाज को एक शिक्षा और एक जो पथ प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वो बहुत दूर का मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि कहा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और ये जो अभी आप देख रहे हैं एक झांकी है, अभी बहुत आगे जो है बहुत सुंदर दिल्ली की प्रथम रामलीला बनने जा रही है। और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। ये रामलीला का मंचन हमारे यहाँ ये होता है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग राम के चरित्र को देखते हैं, किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सब कुछ त्याग करके और अपनी मर्यादा को नहीं त्यागा। तो हम भी जब अपनी दादी के साथ में रामलीला देखने जाते थे तो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे और रामलीला देखने जाते थे। और वहाँ हमें तब तो मूंगफलियाँ 5 रुपए की 2 रुपए की मूंगफली लेकर के हम सारे बच्चों को खिला देती थी। आज ही हमें इतना बड़ा शौक़ हो गया है। और मैं आज प्रभु की कृपा से पूरी दिल्ली में जितने भी अर्चक पुरोहित हैं, उनका मैं दिल्ली प्रांत विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कार्य देखता हूँ। और बच्चों को ही नहीं बल्कि अभी बड़ों को भी बहुत सारी बातें इससे सीखने को मिल जाती हैं। कि जैसे कि आप छोटी सी एक वो लगा लीजिए कि युद्ध के समय पे अपनी पत्नी को आगे पीछे कहाँ रखना है, नाव में चढ़ाते हुए पत्नी को कहाँ रखना है, बात करते हुए कहाँ रखना है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये सीखने को मिलती है। पिताजी के देखो दो समय ऐसा होता था कि सीता जी राम जी का कहना नहीं मानती थी। एक तो जब रोटी खिलाती थी तो राम जी कहते थे बस तो रोटी एक और देती थी, और एक चरण दबाते हुए सीता जी जब राम जी कहते थे कि बस अब आराम करो तुम, तब भी थोड़ी देर और चरण दबाती थी। ये छोटी छोटी बातें सीखने को मिलती हैं और इसको अगर हम अपने चरित्र पर लिया है, इनसे कुछ शिक्षा ले लें तो बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। आइए हम आपको मिलवाते हैं इस रामलीला के कलाकारों से। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश अलावत है और ये सारे के सारे हमारे जो कलाकार हैं, आज हमारे आदरणीय गुरुदेव जितेंद्र सिसोदिया जी की टीम है हमारी पूरी की पूरी, जो पिछले साल भी यहाँ पे श्री रामलीला का जो मंचन हुआ था, बहुत बड़ा ही अच्छा आयोजन माँ दुर्गा सेवा ट्रस्ट जो है, पिछले साल भी इन्होंने बड़ा अच्छा आयोजन किया था। और इस वर्ष भी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे प्रभु के आशीर्वाद के साथ प्रभु श्री राम की लीला का मंचन एक बार फिर पुनः यहाँ पर होगा। मुझे जो प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, मेरे पास विष्णु का किरदार है, परशुराम का किरदार है। परशुराम का कोई ऐसा संवाद जो हमारे दर्शकों को सुना? बिल्कुल, क्यों नहीं। परशुराम जी जिस समय पर जनक जी के दरबार में जाते हैं, उस समय पर जाकर वो जनक जी से पूछते हैं, जैसे ही वो भीड़ देखते हैं, और उन्हें आभास हो गया था कि किस प्रकार से वहाँ पर कोई गर्जन हुआ था तो कुछ ना कुछ अनर्थ हुआ था। तो जाते ही जनक जी से पहले जैसे संवाद करते हैं, वो एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। ऐ जनक, कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। ओ मिथिलापति अब ये बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा, जितना पृथ्वी पर राज्य तेरा सब नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। लक्ष्मण का किरदार कौन कर रहे हैं? लक्ष्मण हमारे साथ में। सीधा हम बातचीत करते हैं लक्ष्मण से, अब इनका जवाब देंगे किस तरीके से संवाद होता है यहाँ पर। इनके बाद ये प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, तो उनके बाद फिर परशुराम जी आएंगे दोबारा। तब मेरा डायलॉग आता है कि सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है,
मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो जो कोलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए जो ठहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ये जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। देखिए ये लक्ष्मण जी का किरदार कर रहे हैं, राम का किरदार यहाँ पे है क्या जी? क्या नाम है आपका, आप कब से किरदार कर रहे हैं? मेरे को 7 साल हो चुके हैं राम का किरदार करते हुए, और गुरुजी के साथ मैं कर चुका हूँ, और गुरुजी ने मुझे काफ़ी सिखाया भी है। और अभिनय करते हुए राम जी का मैंने कुछ चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो राम के आदर्श और उन पे बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसा संवाद जो राम का हमारे तरफ से सुनाना चाहिए। मैं समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो बहुत ही अच्छा है। जब राम जी बोलते हैं, माता जी उन्हें आज्ञा देती हैं, तो माता जी की आज्ञा वो पाके बड़े खुश होके तो वो बोलते हैं माता जी से, जब वो वनवास को बताती हैं माता जी, वो कहती हैं सुन जननी सोय सुत बड़भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी। बड़भागी वह बेटा है जो अपने माता पिता का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी सफल हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश ना दिया हमें कभी। निश्चय आज स्वर्ण अवसर हमको आज्ञा देती है माँ, है आज हमारा अहोभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते हैं मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें, है इसमें हर्ष अपार हमें। वह भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें है हर्ष अपार हमें। हनुमान जी, चलिए आपको सीधे हम हनुमान जी से मिलवाते हैं जो यहाँ किरदार करने वाले। क्या नाम है आपका, कब से किरदार कर रहे हैं? मेरे को 6 से 7 साल हो गए हनुमान जी का किरदार करते हैं। गुरु जी के पास ही कर रहा हूँ मैं, और जो भी कृपा इन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे आया हूँ। इन्होंने मैं हनुमान जी का किरदार करता हूँ। कोई ऐसा संवाद जो मैं आपको संवाद, क्या नाम है, संवाद नहीं है ये, राम मिलन का प्रथम जो राम और हनुमान मिलन होता है उसके बीच की थोड़ी सी वार्तालाप है। श्री राम जी को हनुमान जी बोलते हैं, को तुम सामल गोर शरीरा, छत्री रूप फिरोवन वीरा, कठोर भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरोवन स्वामी। अर्थात ये पूछते हैं कि आप छत्री रूप में कहाँ विचर रहे हो, और इन जंगलों में, इस वनों में, बियाबान में, कांटों के सूलों पे, आप पत्थरों में नंगे पांव घूम रहे हो, तो आप कहाँ, किस लिए, किस कारण बस आप ऐसा कर रहे हो। तो फिर वो अपना परिचय देते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, पितु वचन वनवास को आए, राम लखन हम दो भाई। तो ये चीज़ आप मुझे बताते हैं, फिर मुझे पता चलता है कि ये प्रभु श्री राम है। आप क्या किरदार कर रही हैं? कैकई का। वाह जी, कैकई का तो बहुत बड़ा रामलीला ही करा दिया सारा कुछ। जय श्री राम, मेरा नाम पूजा अरोड़ा है। मैं पिछले 12 सालों से कैकई माता का किरदार कर रही हूँ। राम जी की कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिलता है, और पिछले 2 साल से मैं जीतू जी के साथ हूँ, जो वो खुद भी मेरे साथ दशरथ का जो किरदार है वो करते हैं। कोई ऐसा संवाद जो वे वनवास जब राम को भेजते हैं आप, तो क्या संवाद है वहाँ पर? संवाद ये है, जब राजा दशरथ आकर पूछते हैं कि तुम क्यों परेशान बैठी हो, या क्यों आप धूल मिट्टी में ऐसे बैठी हो, उठकर 16 श्रृंगार करो, तैयार हो जाओ, और ये कहती है कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तो उस पर मैं इन्हें गुस्से में कहती हूँ कि कोई क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती मैं उपहास नहीं। सच तो ये है महाराज, पुरुषों पे रहा विश्वास नहीं। यूं चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को ना बहकाओ, सच्चे हो रघुवंशी गर तुम, सौगंध राम की खा जाओ। यानी कि मुझे जो वरदान चाहिए उससे पहले राम की सौगंध आपको खानी पड़ेगी, तो मैं उनको राम की सौगंध खाने पर मजबूर कर देती हूँ। क्या और राजा दशरथ के किरदार करते हैं? हाँ जी, काफ़ी समय से हम ये रामलीला का मंचन कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के चरण में अपने जो सभी साथियों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और दशरथ का मैं किरदार करता हूँ इनके साथ साथ ही। और दशरथ का एक डायलॉग मैं आपको बताता हूँ, सब पुत्र पिता को हैं समान, ये बात तू भी जानती है मुझे एक से राम भरत, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने
वो नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज्य भरत को ही, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। फिर राम वनों में वास करे और वो भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।